हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स बनाने के लिए आपके लिए प्रीपोजिशन, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रीपोजिशन की प्रयोग। तो यहाँ पर देखेंगे एट और इन के का प्रयोग कहाँ पर होता है, एट का यूज़ कहाँ पर होता है, इन का यूज़ कहाँ पर होता है, ऑन का यूज़ कहाँ पर होता है और इनटू का यूज़ कहाँ पर होता है। सारे प्रयोग बताने वाले हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और क्लास को पूरी ज़रूर देखना, इसको मिस मत कीजिएगा। एक ही क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एट और इन के बीच अंतर सीखिए। तो ऐट और इन के बीच कौन कौन से अंतर होते हैं, ऐट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर ऐट देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं इन का यूज। इधर है आपका ऐट का यूज और यहाँ पर है आपका इन का यूज। तो देख रहे हैं ऐट का प्रयोग करते हैं बजे के लिए, जहाँ पर हम ओ क्लॉक वगैरह लगा देते हैं ना, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, है ना, बजे के लिए। जहाँ पर बजे के लिए तो वहाँ पर ऐट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी अंदर की ओर के लिए यहाँ पर देखते हैं इनसाइड के साथ यहाँ पर ऐट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, ऐट का यूज़ होता है। आगे देखते हैं, और इसकी हिंदी क्या होगी, यहाँ पर भी में और यहाँ पर भी में। आगे देखते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल जैसे देखते हैं कोई त्योहार वगैरह होते हैं, तो त्योहार में जैसे दीपावली में, है ना, दीपावली में, होली में, इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर में के लिए यहाँ पर ऐड का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऐड का यूज होता है। कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ यानी कीमत बताने के लिए। जैसे किसी चीज़ की कीमत बतानी हो तो वहाँ पर यहाँ पर ऐड का यूज होता है। यानी 6 रुपए में कहते हैं ना, सिक्स्थ यानी 6 रुपए में, 5 रुपए में, 50 रुपए में, इस तरह से। तो यहाँ पर एट एनी कॉस्ट यहाँ पर लगा देते हैं ना ऐड का यूज़। यहाँ पर कॉस्ट वगैरह कीमत बताने के लिए ऐड का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और हिंदी में आपको में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं में, यहाँ पर भी है सेट, सेट ऑफ डे यानी दिनों के नाम बताने के लिए। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, इस तरह से दिनों के नाम बताने के लिए यहाँ पर ऐड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, ऐड का यूज़ होता है। आगे देखते हैं, जैसे पर हिंदी में मिलता है स्मॉल प्लेस यानी छोटे स्थानों के लिए। जहाँ पर छोटे स्थान होते हैं वहाँ पर ऐड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लगाते हैं कोई किसी विलेज का नाम यानी कोई गांव का नाम जैसे है, तो उस गांव का नाम जो होता है वो छोटा सा गांव होता है, तो इसलिए वहाँ पर गांव के नाम से पहले ऐट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं। और इनका प्रयोग तो पता ही है कि बड़े शहरों के लिए, बड़े देशों के लिए, उनके लिए, बड़े स्थानों के लिए यहाँ पर इनका यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर देख लिया कि ये इस तरह से ऐट का यूज़ कहाँ और किस प्रकार से कैसे किया जाता है। आगे देख रहे हैं एट अस इन। यहाँ पर देख रहे हैं एट अस यानी यहाँ पर वर्सेस इन। एट और वर्सेस इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोनों की हिंदी में कहते हैं, और बुढ़ापा तक आप नहीं भूलोगे। इस क्लास को इस तरह से हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आप बुढ़ापा तक भूलोगे नहीं इन और एट का यूज़। चलिए इनका देखते हैं। इन जो है सीज़न यानी जो सीज़न होते हैं मौसम के नाम, जैसे गर्मियों में, है ना, आ जाता है गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में। जब में शब्द आ रहा हो वहाँ पर और मौसम का यहाँ पर सीज़न बताया जा रहा हो, वहाँ पर इनका यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, इनका यूज़ होगा। आगे देखते हैं में यानी लार्ज प्लेस। लार्ज प्लेस यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल प्लेस, तो छोटे स्थानों के लिए यहाँ पर ऐड का यूज़ होता है और बड़े स्थानों के लिए यहाँ पर इनका यूज़ होता है, जिसमें कि हिंदी मिलती है आपकी में। जैसे कानपुर में तो इन कानपुर लगाएंगे, है ना, मुंबई में तो इन मुंबई लगाएंगे, दिल्ली यानी इन दिल्ली लगाएंगे। आगे देखते हैं में यानी इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो लगा होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं में यानी ईयर यानी वर्ष वगैरह के, उसमें भी इनका यूज़ होता है। 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, इस तरह से। तो इन 6 ईयर इन, है ना, तो इनका यूज़ होता है। डे यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डे कुछ दिनों के नाम बताने के लिए भी यहाँ पर इनका यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर लिखा हुआ है
इन, ऑन और एट का प्रयोग कैसे करें इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उन सेंटेंसों को हम इस तरह से वो कर सकते हैं सेंटेंसों को। तो देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं सेंटेंसों की प्रैक्टिस। ही केम टू हाउस, यहाँ पर देख रहे हैं ही केम टू हाउस इन 2016, यानी वह 2016 में घर आया, वह 2016 में घर आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इनका यूज किया गया है। यहाँ पर जैसे समय यहाँ पर 2016 यहाँ पर बताया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर इनका यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू वर्क इन मुंबई, तो यहाँ पर देख रहे हैं मुंबई जो है एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर भी देखिए इनका यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन इनका यूज हो रहा है, आप मुंबई में काम करते हो। देखते हैं नेक्स्ट, कीप इट इन द अलमीरा, यानी इस अलमारी में रखो। कीप द अलमीरा, ये एक प्रकार से क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले भी यहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज कहाँ पर और कैसे होता है। तो ऑन देखते हैं, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट ऑन द टेबल, ये ऑन जो लग रहा है द टेबल के पहले जो है, तो ये ऑन का यूज किया जा रहा है, किताब टेबल पर रखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे, यहाँ पर मंडे ये देखिए दिनों के नाम बताने के लिए, तो यहाँ पर ऑन का यूज किया जा रहा है, ऑन मंडे। देखते हैं, द बाइक रन्स ऑन पेट्रोल, यानी जो बाइक है वो पेट्रोल से चलती है, तो से के लिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। किसका यूज, ऑन का यूज किया गया है। चलिए एट का यूज देख लेते हैं। ही इज गोइंग एट द मैरिज, ही इज गोइंग एट द मैरिज, यानी वह शादी में जा रहा है, तो यहाँ पर मैरिज से पहले देख रहे हैं यहाँ पर एट का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज टॉकिंग टू हिम एट नाइट, यानी यहाँ पर नाइट जो है समय बताया जा रहा है, नॉट नाइट, एट नाइट यानी रात में, यानी रात में, तो यहाँ पर एट का यूज किया गया है, ना कि इनका। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रिया इज एट स्कूल, यानी प्रिया स्कूल में है, तो यहाँ पर मैं के लिए यहाँ स्कूल से पहले एट का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, टू और इन का प्रयोग हिंदी में किस प्रकार से सीखें। देखिए एट जो होता है, एट की हिंदी जो होती है, को भी होता है और में भी होता है, वो भी टाइम यानी समय बताने के लिए। एट जो होता है इसकी हिंदी में, जो स्मॉल प्लेस बताने के लिए। एट इसकी हिंदी में, यानी फेस्टिवल यानी त्योहारों के नाम से पहले में के लिए एट का यूज होता है। कॉस्ट टेलिंग, यानी कॉस्ट यानी कीमत बताने के लिए भी एट का यूज होता है, हिंदी में कहते हैं। लार्ज प्लेस यानी बड़े स्थानों के लिए भी हिंदी में आएगा और इसमें इनका यूज करते हैं। एट का प्रयोग करेंगे नाइट और नून, यानी समय बताने के लिए, समय सुबह शाम दोपहर, है ना, तो इस तरह से एट का यूज करेंगे। इन जो होता है ईयर या सीजन, यानी वर्ष के नाम या फिर यहाँ पर सीजन मौसम के नाम बताने में भी इनका यूज किया जाता है। इन में जो होता है, इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो दिया होता है, ऑब्जेक्ट से पहले इनका यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन और एट में कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस। मैं स्कूल में हूँ, तो आई एम इन द स्कूल, स्कूल से पहले देख रहे हैं इन लगाया गया है। मैं सोनम नहीं, सोनम शाम को जाती है, तो सोनम शाम को जाती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ही नहीं बल्कि शी लगेगा। शी क्या लिखा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेंटेंस ही आपका रॉन्ग बना हुआ है। सोनम शाम को जाती है, तो यहाँ पर सोनम गोज गोज टू, यहाँ पर गोज टू इवनिंग या फिर गोज इन इवनिंग, इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे, इन इवनिंग। गोज टू हाउस इन इवनिंग, इस तरह से शाम को जाती है, तो वह घर में रहता है। सोनम गोज टू द इवनिंग, यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंसों की प्रैक्टिस, ये देख लेते हैं, ये रॉन्ग सेंटेंस बने हुए हैं। चलिए इस इधर भी इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये सेंटेंस आपके रॉन्ग लग रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको छोड़ते हैं। बाकी यहाँ तक हम याद रखते हैं कि ये सारे जो यहाँ पर प्रीपोजिशंस का कैसे यूज़ किया गया है, किस तरह से यूज़ किया गया है, ये सारे पूरी कॉन्फिडेंटली तरीके से हमने आपको ये सारे यूज़ बताए हैं। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।